तो ये सारी चीज़ों को फॉलो ना करें, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एक अच्छे गायक हैं बोल के वो अच्छा इंसान होगा, वो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। मे बी ही कैन बी अ वेरी गुड सिंगर, वो बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा तो कहीं से भी हमको लग नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो ना करें, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एक अच्छे गायक हैं बोल के वो अच्छा इंसान होगा, वो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। मे बी ही कैन बी अ वेरी गुड सिंगर, वो बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा तो कहीं से भी हमको लग नहीं रहा है। एक सेक्सुअल डिजीज़ ये है कि उनको अलग अलग वस्त्र पहनने का एक शौक़ है, कभी जीन्स पहनने वाली, कभी सूट पहनने वाली, कभी साड़ी पहनने वाली, उनको अलग अलग फ्लैश से शायद प्यार होगा, इसीलिए वो इस टाइप की हरकत। और जो अपनी पत्नी के साथ इतना घटिया हरकत कर सकते हैं, सोचिए वो आदमी को आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर है वो अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आए दिन ज्योति सिंह एक पर एक खुलासा किए जा रही है। और पवन सिंह का कहना है कि जिस दिन हम आ गए ना मीडिया में, उस दिन धरती हिल जाएगी। तो पवन सिंह को रोक कौन रहा है धरती हिलाने से? अब इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं। मैम, पहले तो स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। मैम, ज्योति सिंह का पवन सिंह के जन्मदिन पर 5 बयान निकलकर सामने आए हैं, जिसमें ज्योति सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि अगर मैं सुसाइड करती हूं तो इसका जिम्मेदार पवन सिंह होंगे। तो इसे कैसे देख रहे हैं? पहले आप इस लेडी से। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप किसी को इतना तंग नहीं करो कि उनको मीडिया का सहारा लेना पड़े। और कोई औरत अगर अपनी घर की बात अगर लोगों के सामने आके बोल रही है, तो समझिए वो कितनी ज़्यादा परेशान है और कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी में है और सुसाइड जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। तो मैं तो बोलूँगी इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए। और यहीं से बोलें, सुसाइड करना या फिर सुसाइड जैसा शब्द इस्तेमाल करना भी कानूनन अपराध है, हम सब जानते हैं। तो ज्योति जी को ये सब बात नहीं करके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आप एक महिला और महिला में वो सारा शक्ति है। और हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बहुत अच्छा भी कर सकते हैं तो बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बने, ताकि आपको देख के बाकी बिहार के जितनी भी महिला है, बहनें हैं, माँ और बहू हैं, उनको बहुत बड़ा सहारा मिले। लेकिन जिस तरीके से ज्योति सिंह पवन सिंह से 3 सालों से अलग रह रही है, पवन सिंह आज तक ज्योति सिंह को 1 रुपये खर्च नहीं दे पाए हैं, लेकिन रात को उनको सनी लियोनी को नचाने के लिए 5 करोड़ का फंड आ जाता है और 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और ज्योति सिंह तो सिर्फ 3 करोड़ रुपए मांगी है। तो कहाँ पे दिक्कत आ रहा है पवन सिंह को? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। देखिए, जिनका चरित्र है कि भाई किसी नारी का साथ नहीं देना या अपने पत्नी का सम्मान नहीं करना, वो सनी लियोनी जैसे लोगों को नचाने के लिए ला सकती है। हम सब जानते हैं कि सनी लियोनी को उतना ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश की सबसे बड़ी माने दुख यही इसी बात का है कि हम लोग को जिनको सम्मान देना चाहिए उनको नहीं देते हैं, और जिनको सम्मान नहीं देना चाहिए उनके पीछे हम लोग जी लगा देते हैं। और बहुत दुख की बात है कि आप एक इतने जाने माने कलाकार हैं और आपकी ये छवि, मुझे नहीं लगता है कि आपको फैंस को भी पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जो मैरिड हैं, जिनके भी घर में बहुएं हैं। एंड आई एम श्योर कि वो ये सारी चीज़ों को फॉलो ना करें, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एक अच्छे गायक हैं बोल के वो अच्छा इंसान होगा, वो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। मे बी ही कैन बी अ वेरी गुड सिंगर, वो बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा तो कहीं से भी हमको लग नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो एक औरत को आप 3 साल से जो मर मर के अपना ज़िंदगी जी रही है, आप उनको पैसा नहीं दे पा रहे हो। कोर्ट ऑफ लॉ में तो पूरा नियम दिया हुआ है कि औरत अगर एक बार कोर्ट में जाके एक बात बोल दे कि मैं तकलीफ़ में हूँ, तो कोर्ट, क्योंकि औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती कोर्ट में जाके, उतना सेंसिटिव हम सब हैं। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जाए और पवन सिंह जैसे लोगों को हम लोग ग्लोरीफाई करना बंद करें। देखिए, पवन सिंह की कलाकारी का फ़ैन हम सब हैं, लेकिन पवन सिंह इंसान कैसे, उसकी गारंटी हम लोग नहीं ले तो बेटर है। ज्योति सिंह मीडिया के सामने आए, उसके बाद ज्योति सिंह ने कहा कि मैं नीलम सिंह के परिवार, यानी कि जो पवन सिंह की पत्नी जिन्होंने सुसाइड कर ली थी, उनके परिवार, उनके माता पिता से गुहार लगा रही है कि वो आकर नीलम सिंह का सच्चाई बताए कि पवन सिंह का शादी का सिर्फ 3 महीने बाद नीलम सिंह ने क्यों सुसाइड कर लिया, किस तरीके से नीलम सिंह को टॉर्चर किया जाता था और क्या कारण था कि नीलम सिंह सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। और सिर्फ शादी का 3 महीना हुआ था। 3 महीने में तो घर बसता है, एक लड़की सोचती है कि घर बसाऊँगी, ऐसे सजाऊँगी, लेकिन वो ज़िंदगी को
को ही छोड़ दी, क्या कारण रहा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, पवन सिंह के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी पत्नी, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस है, बहुत सारी ऐसी यंग लड़कियां जो उनके साथ काम करती हैं या करना चाहती हैं, सब ने एक ही बात कहा है कि गायक बहुत अच्छे, लेकिन इंसान एक जो जेंटलमैन होना चाहिए, वो जेंटलमैन वाला कैरेक्टर नहीं है। तो बहुत दुख की बात है कि जब पहली पत्नी का सुसाइड हुआ था, जब ज्योति ने खुद शादी किया, तो उनको सोच समझ के करना चाहिए था। इस चंगुल में उनको फंसना ही नहीं चाहिए था। और अब जब आप 3 साल से अलग रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और पवन सिंह जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ स्टार बोल के उनको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। कानून के नज़रों में हर वो अपराधी है जो अपने पत्नी के साथ गलत करते हैं। क्या कहेंगे? ज्योति सिंह का कहना है कि आज मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और मेरे पिताजी मेरे लिए सोच सोच कर इतना परेशान हो गए हैं कि आज उनकी तबीयत इस स्थिति में है कि वो आईसीयू में एडमिट है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। पर पवन सिंह अपनी पत्नी को इतना परेशान देखते हुए भी केक काटते हैं, खुशी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिवार के पास नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, सबसे दुख की बात है कि पवन सिंह जी का हो सकता है कि अभी उनको लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं, बहुत मस्ती में हैं, पैसे का पावर दिखा रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आज नहीं तो कल उनको इस कर्मा का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप एक सच्चे इंसान हो, अच्छे जेंटलमैन हो, तो आपके साथ आपकी पत्नी का कुछ भी मनमुटाव है, आपके साथ कभी जीवन संगिनी वो रही है, तो मुझे लगता है कि उनका माने अभी जो स्थिति है उनकी पिताजी की या उनकी उस स्थिति में आपको उनका साथ देना चाहिए। और ना कि सनी लियोनी या कोई लियोनी के पीछे आपके 5 करोड़ रुपए आप खर्च कीजिए, आपका पैसा आप जहाँ मर्जी खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर शादी करके जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी थी, आप अगर निभाने में अक्षम हैं और अगर आप अपने आप को पुरुष नहीं मानते हैं, अगर आप कापुरुष मानते हैं या कावर्ड मानते हैं, तो आप इसको बोलिए कि आप नहीं दे रहे क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि आप एक मर्द नहीं हैं, आप एक असली मर्द नहीं है, आप एक असली जेंटलमैन नहीं है। लेकिन एक असली जेंटलमैन अगर आप होंगे तो सारे चीज़ों के बावजूद भी आप अपने पत्नी को दूर से तो ज़रूर आप मदद करेंगे। पवन सिंह कोर्ट जाते हैं, आरा कोर्ट, आखिरी सवाल है, और उसमें कहते हैं कि मेरी पत्नी के पेट में गोलियों के निशान है, मेरी पत्नी का दूसरों के साथ अवैध संबंध है, चरित्रहीन है मेरी पत्नी। बाकायदा कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं और कहते हैं कि उनके पेट में गोलियों के निशान है। क्या ऐसा संभव है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो खुद चरित्रहीन है, दूसरों को लगता है कि सारी दुनिया वैसे ही है। और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में औरत कुछ भी कर ले, एक दायरे के बाहर जाके उतना बड़ा कदम तो नहीं ले सकती। और बहुत आसान है किसी भी महिला के चरित्र पे दाग देना। आप अगर किसी के सफ़ेद कुर्ता पे दाग छीट दीजिएगा तो वो कुर्ता आप दोबारा पहन नहीं पाएगा, और कितना भी साफ़ कीजिए वो दाग जाता नहीं है। तो औरत का चरित्र भी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हमारे पूर्वजों ने कहा गया कि औरत का चरित्र में अगर दाग लग जाता है तो हमेशा, तो एक मर्दों के चरित्रों में भी दाग लगता है तो हमेशा के लिए। 21वीं सदी में अगर एक आदमी अगर 100 औरतों के साथ अवैध संबंध रखता है तो उतना ही घिनौना है अगर एक औरत ऐसा करती है। लेकिन ज्योति सिंह जी की जैसी स्थिति है, मुझे तो नहीं लगता है कि उनका राइट माइंडसेट अभी है नहीं कि वो 10, 15, 20 या 100 लोगों के साथ अवैध संबंध बनाएंगे। और ये गोलियों का निशान पेट में कहाँ से आ गया, और इसके साथ अवैध संबंध का क्या रिलेशन है? माने उनका बात पूरा वियर्ड है। और आप कितना भी आप कोशिश करें कि पैसा देके मीडिया में या पैसा देके लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश करें, पवन जी, आज नहीं तो कल आपका हिसाब ऊपर वाला ज़रूर लेगा। समय का इंतज़ार करें। रात को ज्योति सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रात को जब पवन जी मेरे साथ संबंध बनाते थे तो सुबह उठते ही मुझे गोली खिला देते थे कि मैं कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। हाँ, और उसके बाद पवन सिंह कभी नहीं चाहते थे कि ज्योति सिंह प्रेग्नेंट हो सके, ज्योति सिंह के साथ रिश्ता तक रखना नहीं चाहते थे, लेकिन संबंध बनाना चाहते थे। तो क्या मैटर चल रहा था उनके दिमाग में, क्या चल रहा था? सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इस टाइप के लोगों को एक मानसिक रोगी कहा जाता है। इसको कहते हैं कि माने एक सेक्सुअल डिजीज़ ये है कि उनको अलग अलग वस्त्र पहनने का एक शौक़ है। कभी जीन्स पहनने वाली, कभी सूट पहनने वाली, कभी साड़ी पहनने वाली, उनको अलग अलग फ्लैश से शायद प्यार होगा, इसीलिए वो इस टाइप के हरकत। और जो अपनी पत्नी के साथ इतना घटिया हरकत कर सकते हैं, सोचिए वो आदमी को आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। और जो इस वक्त जब उनकी पत्नी, ब्याहता पत्नी इतनी तकलीफ में, और उस वक्त को दुनिया को ये दिखा रहे कि वो 5 करोड़ लगा के सनी लियोनी को बुला रहे हैं, तो आप ही लोग देखिए कि भाई वो किस मानसिकता से गुजर रहे हैं। आई थिंक कि उनको एक बार डॉक्टर दिखा लेना चाहिए। अगर रांची में उनका इलाज ढंग से नहीं होता है तो यूके, अमेरिका, क्योंकि पैसा बहुत है भाई उनके पास, तो अमेरिका, यूके जाएँ और अपना सही इलाज करवाएं। क्योंकि इस टाइप के
एग्जाम्पल युवाओं के लिए सही नहीं है। आप अच्छे सिंगर हो सकते हो, लेकिन अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। हम पवन सिंह के खिलाफ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम एक महिला का साथ इसलिए देंगे क्योंकि हम एक महिला बोल के सिर्फ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक औरत को बहुत गट्स चाहिए होता है अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिकली बोलना, और वो तभी बोलती है जब अति हो जाता है। और हमारे ऑलरेडी क्या कहते हैं गीता में लिखा है, क्या कहते हैं हमारे कृष्ण जी युधिष्ठिर को कहते कि सबसे बड़ा अपमान क्या है। युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से पूछा था तो उन्होंने कहा था सबसे बड़ा अपमान नारी का अपमान। तो आपने तो सबसे बड़ा अपमान नारी का अपमान आप हर कदम पे कर रहे हैं। आप पैसा दे के औरतों को नचवा रहे हैं, आप पैसा दे के ये कर रहे हैं, आप पैसा दे के वो कर रहे हैं, तो आपने और बचा के क्या रखा? और ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला क्यों औरतें झेलेंगी? भाई हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का कोई मुद्दा लेके चल रहे हैं, लेकिन ये हर बार औरतों के साथ इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा बेवकूफ़ी करते हैं, चुप हो जाते हैं। हैट्स ऑफ टू ज्योति, जो इन्होंने इतना गट्स है, जो अपना पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों के सामने आके बोल रही है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली उनका मदद करना चाहिए पवन जी को, और मदद अगर नहीं करेंगे तो मैं तो हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करूंगी कोर्ट ऑफ लॉ से कि जहाँ पे भी भाई आप जाएं और जहाँ पे भी आपकी कोर्ट का केस चले, वहाँ पे जज आपके पक्ष में फैसला दे और आप अपनी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छा से बिता पाए, ना कि पवन सिंह जैसे सो कॉल्ड बड़े सुपरस्टार जिसको हम लोग मानते हैं, उनके असली छवि दुनिया के सामने आपने लाया। इसके लिए थैंक यू सो मच, ताकि लोग कम से कम जाने जे गायक होने के साथ साथ रियल लाइफ हीरो बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सुन रहे थे देवजानी मित्रा जी को। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पवन सिंह भले एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, लेकिन पवन सिंह कभी एक अच्छे पति नहीं बन पाए, और यही कारण है कि पवन सिंह 1, 2, 3 और अब चौथे की तैयारी कर रहे हैं, और चौथा शादी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और ज्योति के बारे में भी साफ तौर पे कह दिया कि ज्योति जिस तरीके से इस वक्त कदम अपना उठा रही है, ये काफ़ी सराहनीय है, और महिलाओं को अब आगे आकर इसी तरीके से अपने हक के लिए लड़ना होगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।